खासकर छोटे बच्चे भाई अभी इधर ध्यान दें, बड़े बच्चे भी। वैसे बड़े बच्चों को पता होगा, लेकिन छोटे बच्चों को अभी पता नहीं होगा। अब ज्यादातर बच्चों से कोई भी, अब आप जाओगे, छुट्टी होगी तो आपसे, आपके घर के रास्ते में कोई भी आपसे कुछ सवाल कर सकता है, आपसे पूछ सकता है कि आप कहाँ गए थे और आज क्या दिन है, समझ रहे नहीं? तो आप सबको मालूम है आज 15 अगस्त है, ये तो हम सबको मालूम है। लेकिन जो 15 अगस्त है इसका नाम क्या है, इस दिन का नाम क्या है? छोटे बच्चे, अभी एक बच्चे से पूछा जाएगा कि क्या बताया गया, कोई भी आपसे पूछ सकता है। तो हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्या बोलते हैं? सब बच्चे बोल रहे हैं, छोटे भी बड़े भी। स्वतंत्रता दिवस क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक बार और बताओ बुलंद आवाज से। अगर कोई भी आपसे पूछेगा बता दोगे? पक्का? तो मैं कुछ कहना चाहूंगा आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे। आप सबको मालूम है आज का दिन हम सब के लिए और प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अब साल में 365 लगभग 366 के दिन है, तो ऐसी क्या वजह हुई कि 15 अगस्त जो इतना बड़ा त्योहार बना, क्या कारण हुआ जो 15 अगस्त इतना बड़ा त्योहार बना? कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी इसके पीछे। सभी बच्चे एक बार आवाज बंद कर ले, सभी बच्चे एक बार आवाज बंद, और इधर ध्यान होना चाहिए। शोर मचाना शुरू कर दो तुम बार बार। ये बात पूछी जाएगी तुम्हारे से, कोई भी पूछ सकता है गांव में। आज जो हमारा देश था, जो पहले, अब से 79 वर्ष पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, और लगभग 200 वर्ष हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम रहा। कितने वर्ष? लगभग 200 वर्ष। कितने? लगभग 200 वर्ष। कितने? तो हमारे शहीद स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत मेहनत की और हमारे बहुत सेनानी शहीद हुए, तब जाकर हमें स्वतंत्रता मिली। और आज हम अपना हक है, हम अपना सब कुछ चुन सकते हैं और हमारे पर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तो सभी बच्चे एक बार चुप हो जाएं। इसी बीच हमारे एक अमर शहीद थे खुदीराम बोस जी। अमर शहीद थे हमारे खुदीराम बोस जी। उन्होंने कहा था कि लड़ो। क्या कहा था उन्होंने? लड़ नहीं सकते तो बोलो, लड़ नहीं सकते तो बोल नहीं सकते तो लिखो, बोल नहीं सकते तो लिख नहीं सकते तो साथ दो, लिख नहीं सकते तो और साथ नहीं दे सकते तो काम करने वालों का मनोबल बढ़ाओ। यदि वो भी नहीं कर सकते, जो कर रहे हैं उनका मनोबल मत तोड़ो, यानी कि उनके रास्ते में रुकावट मत बनो, क्योंकि वे तुम्हारे हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब सपोज करो, अब लड़ने से मतलब ये नहीं है कि तुम लड़ना आपस में शुरू कर दो। लड़ने का मतलब ये है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के किसी कोने में अगर कहीं पर भी मजलूम पर कोई जुल्म होता है तो हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी है। और अगर हमारे अंदर हिम्मत है लड़ने की तो लड़ना है, अगर हिम्मत हमारे अंदर लड़ने की नहीं है तो बोलना है, अगर बोलने की भी हिम्मत नहीं है तो लिखना है, और अगर लिख भी नहीं सकते तो काम करने वालों का साथ दो। जो बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका साथ दो। अगर उनका साथ भी नहीं दे सकते तो उनके रास्ते में रुकावट मत बनो। जैसे कि आप यहां बैठे हो, आप पे भी ये बात लागू होती है कि आप अभी कुछ नहीं पढ़ रहे, आपका कोई प्रोग्राम नहीं हो, तो जिन बच्चों का प्रोग्राम है यहाँ पर, आप चुप होकर उनका प्रोग्राम सुने और आवाज ना करे कोई भी बच्चा। आपका भी इसमें फर्ज बनता है। लास्ट में मैं कुछ लाइनों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। तो जो मैंने बातें बताई, इनमें से कुछ बच्चे, कौन कौन बच्चा अमल करेगा इन पे? हाथ उठा लो जो भी अमल करेगा। भाई देखो, हाथ तो डाले सबने।
अब जब हाथ उठा लिया तुमने, तो वादा तुमने मेरे से नहीं करा, वादा तुमने ऊपर वाले से कर लिया, समझ रहे नहीं? और वादा खिलाफ नहीं करना चाहिए। चलो कर लो हाथ नीचे। हमें कुछ वक्तों के साथ अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है चाहती मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है वो कल नहीं होंगे, किराएदार है कोई चाहती मकान छोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय हिंद जय भारत। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट में मैं आप सब बच्चों को बाद में फिर यही बात दोहराना चाहूंगा कि भाई सभी बच्चे, अगर छोटे बच्चों से कोई भी बाद में बाहर आपके घर का कोई भी पूछे तो आज क्या है, स्वतंत्रता दिवस। क्या है आज? दोबारा बोलो, क्या है? इंग्लिश में बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे। क्या बोलते हैं? अगर कोई भी पूछेगा बता दोगे? लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी 1 या 2 घंटे का समय है, कोई भी बच्चा शोर न करे। प्लीज बाय रिक्वेस्ट है आपसे, कोई भी बच्चा शोर न करे, मजबूरन फिर तुम्हारी पिटाई करनी पड़े। और पिटाई सॉल्यूशन नहीं है, तुम्हें पहले भी बोला हुआ है, पिटाई किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। मजबूरी में तुम्हारी पिटाई करनी पड़ेगी और पिटाई बढ़िया ही होगी। चलो हाँ हाँ भाई, एक बार सभी बच्चे, ये जो आप हाथ में ले रहे हो ये हमारा राष्ट्रीय फ्लैग है, राष्ट्रीय झंडा है। इसकी इज्जत करना, इस पर इसकी रिस्पेक्ट करना हम सबका फर्ज है। कोई भी बच्चा इसे नीचे ना गिरे, ऊपर उठा के रखें सब बच्चे। अरे यार वैसे तुम इतनी आखिरीदार हो, तुम इस झंडे को नहीं ऊपर उठा के रख सकते? अगर ऊपर भी नहीं उठा सकते तो नीचे ना गिरे, साइड में रखे अपना। ठीक है भाई, लो जी सर जी, प्रोग्राम शुरू करो आप।